आज की हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर बेटा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में ना। पूरी पीरियोडिक टेबल में को बेटा देखो जनरली आपको क्या है, चार पार्ट्स में बांटा गया है। सबसे पहले वाले जो दो ग्रुप है बेटा, इसे आप कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। मतलब टोटल हमारे बेटा 18 ग्रुप हैं और 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिन्हें आप कहते हो पीरियड्स। वर्टिकल कॉलम देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके बेटा वर्ड टॉप से बॉटम 18 ग्रुप, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रोज बेटा 7 होती है, 1 2 3 4 5 6 7। बात समझ आ गई। तो बेटा सबसे पहले चार पार्ट में बांटा गया टेबल को, एस पी डी एंड एफ। पहले के दो ग्रुप बेटा कहलाते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, और ये देखो बेटा इसे कहते हैं एल्कली। पहले वाले ग्रुप को क्या कहते हैं, एल्कली। इसमें आता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम और फ्रेंशियम बेटा। सेकंड ग्रुप को कहते हैं बेटा एल्कलाइन अर्थ। क्या कहते हैं, एल्कलाइन अर्थ। मतलब मिट्टी से रिलेटेड होते हैं, अर्थ मतलब मिट्टी है ना, तो अर्थ में मिलते हैं इसलिए कहते हैं एल्कलाइन अर्थ। इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं बेटा एस ब्लॉक। यानी पहले के दो ग्रुप किस में आएंगे, एस ब्लॉक में। फिर 13 से 18 वालों को कहते हैं बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट्स। जैसे देखो ये पूरा 13 ग्रुप है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। 14 ग्रुप है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। 15 नाइट्रोजन, फॉस्फोर, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। 16 ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम। 17 ग्रुप क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटन। और 18 ग्रुप बेटा हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, रेडोन। बात समझ आ गई। सबसे पहले बेटा एस ब्लॉक, सबसे लास्ट में आपके क्या है बेटा पी ब्लॉक, और बीच में ग्रुप नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये बीच वाला हिस्सा जो है बेटा पीरियोडिक टेबल का, ये बीच वाला हिस्सा क्या कहलाता है हमारा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। बात समझ गई। 10 ग्रुप इसमें आएंगे बेटा जी, ठीक है। और सबसे नीचे बेटा जो सबसे नीचे वाले दो हैं, इसे क्या कहते हैं बेटा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और इसमें दो तरह से होते हैं। ऊपर वालों को कहते हैं बेटा, जो ऊपर वाली जो है इसे आप क्या कहते हो, इसे आप कहते हो लैंथेनाइड्स। नीचे वाले को क्या कहते हो आप बेटा, एक्टिनाइड्स। दोनों मिला के क्या कहलाते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो आप समझ गए बेटा कि डी ब्लॉक एलिमेंट जनरली बीच में आएंगे, और पहले हम डी ब्लॉक के बारे में समझेंगे, फिर वीडियो में आगे बेटा हम समझेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। अब देखो बेटा, मैंने खाली डी ब्लॉक को अलग से करके लिख दिया है, ठीक है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को अलग से करके लिख दिया मैंने। सवाल तो बेटा ये होगा आपका सबसे पहले, व्हाई आर दे कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है भाई, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है डी सबशेल में जाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू डी सबशेल बेटा। जब आप इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, इनकी कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो बेटा आप देखोगे लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाता है। अच्छा, इसमें बेटा कैसे कैसे करके चलेगी। सबसे पहली सीरीज को कहेंगे 3D सीरीज, अगली वाली को कहेंगे बेटा 4D सीरीज, अगले वाले को कहेंगे 5D सीरीज, और अगले वाले को कहेंगे 6D सीरीज। यहां तक समझ आ गया। सबसे ऊपर वाली को कहेंगे बेटा 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D। ये बताता है किस डी सबशेल में हमारा इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है। नीचे देखो, सबसे नीचे बेटा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और ये लैंथेनाइड, और दूसरा कहलाएगा मेरा बेटा एक्टिनाइड्स। आपके दिमाग में एक डाउट होगा, लैंथेनाइड क्यों कहते हैं। क्योंकि देखो बेटा 57 क्या कहलाता है, मेरा लैंथेनम कहला रहा है, और ये लैंथेनम के जस्ट बाद आ रहे हैं, लैंथेनम के जस्ट बाद आ रहे हैं। तो ये देखो 58 से लेके 71 आपके क्या कहलाते हैं बेटा, लैंथेनाइड। बात समझ आ गई। जो लैंथेनम एलिमेंट है वो लैंथेनाइड नहीं होता। तो 58 से 71 क्या कहलाएंगे, लैंथेनाइड। लास्ट इलेक्ट्रॉन बेटा 4f में जाता है। फिर 89 से लेके देखो बेटा ये रहा, 89 एलिमेंट होता है मेरा एक्टिनियम, और ये एक्टिनियम के जस्ट बाद आते हैं, तो इसे क्या कहते हैं बेटा, एक्टिनाइड्स। यानी 90 से, ये देखो ये 90 से 103 बेटा क्या कहलाते हैं मेरे एक्टिनाइड्स। यानी एक्टिनियम एक्टिनाइड में काउंट नहीं होगा, थोरियम से स्टार्ट होगा, लास्ट बेटा लॉरेंशियम में जाएगा। ऐसी लैंथेनाइड बेटा सीरियम से स्टार्ट होगा, लास्ट मेरा ल्यूटेशियम में आएगा। बात समझ आ गई। अब देखो बेटा 3D ट्रांजिशन सीरीज मैंने अलग से लिख दी है। इसमें बेटा 10 एलिमेंट आएंगे। पहला है स्कैंडियम, दूसरा है टाइटेनियम, तीसरा है बेटा वेनेडियम, फिर आएगा क्रोमियम, फिर आएगा मैंगनीज,
फिर आएगा आयरन, फिर आएगा कोबाल्ट, फिर आएगा निकल, फिर आएगा कॉपर और लास्ट में आएगा बेटा जिंक। ठीक है, आपको ये सारे के सारे एलिमेंट्स याद करने 3D वाले, बहुत इंपॉर्टेंट एटॉमिक नंबर के साथ। स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकल 28, कॉपर 29। ठीक है, अब देखो स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन होगा बेटा आर्गन 3D14S2, ये आपको याद रखना बेटा, कॉन्फ़िगरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्गन 3D14S2, फिर आगे मैं आर्गन लिख नहीं रहा, समझ जाना बेटा। फिर आएगा 3D24S2, फिर आएगा वेनेडियम बेटा 3D34S2। और दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी बेटा, क्या कि एक्सेप्शन है बेटा कुछ। कौन कौन सी? एक क्रोमियम में एक्सेप्शन होगी और एक बेटा कॉपर में एक्सेप्शन आएगी। क्रोमियम का 3D4 होना चाहिए था पर ऐसा नहीं होता, ये बनता है 3D5 4S1। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि क्रोमियम में एक्सेप्शन होती है। फिर बेटा मैग्नीज में आएगा 3D5 4S2, आयरन में आएगा बेटा 3D6 4S2, फिर बेटा कोबाल्ट में आएगा 3D7 4S2, निकल में आता है 3D8 4S2, कॉपर में आएगा 3D10, कॉपर 3D10, कॉपर में आएगा बेटा 3D10 4S1। और ये एक्सेप्शन है बेटा, ये बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है। क्रोमियम में होता है 3D5 4S1, कॉपर में होता है 3D10 4S1 बेटा, एक्सेप्शन आती है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, और लास्ट में बेटा जिंक में आएगा 3D10 4S2। ये है बेटा पूरी मेरी 3D सीरीज। क्या क्या याद रखना आपको बेटा? पहले तो बेटा 21 से 30 आपको एलिमेंट्स के नाम याद रखने हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। फिर उनकी कॉन्फ़िगरेशन याद रखनी है 3D14S2, 3D2, 3D3। एक चीज और याद रखनी है, बार बार बता रहा हूँ बेटा, क्रोमियम और कॉपर में एक्सेप्शन होती है। क्रोमियम में कॉन्फ़िगरेशन बनती है 3D5 4S1, आगे जाके बताऊंगा बेटा ऐसा क्यों होता है। कॉपर में बनती है 3D10 4S1। ठीक है, याद रखिए। ठीक है जी बेटा। फिर जिंक का आपको पता है 3D10 4S2। तो ये 3D सीरीज है बेटा। एटॉमिक नंबर भी याद रखने की किसका कितना होता है वो भी आएगा बेटा। ठीक है, क्वेश्चन आएंगे। यहां तक समझ आया। एक बात और इंपॉर्टेंट याद रखनी है बेटा कि डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं। मैंने आपको पीरियड टेबल में बताया, अगर आप ध्यान दो पीरियड टेबल पे आप चलो तो ध्यान से देखो बेटा, ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, और इनके बीच में बेटा क्या आ रहे हैं? डी ब्लॉक। मतलब ट्रांजिशन होता है जो चेंज लेके आता है। देखो एस से पी जाने में एक चेंज आया और प्रॉपर्टीज भी चेंज होती है, इसलिए बेटा इन्हें क्या कहलाते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। यहां तक बात समझ आई बेटा जी? ठीक है। अगर इसी से मैं पूछूं, एक क्वेश्चन आ जाए, नेम द एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक या 3D ट्रांजिशन सीरीज विच शो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन सा ऐसा एलिमेंट है इन सब में से 3D ट्रांजिशन सीरीज में जिसमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? तो होता है बेटा मैंगनीज। क्या होता है? मैंगनीज। अगर कोई आपसे पूछे कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो खाली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वो आएगा बेटा क्या हमारा? स्कैंडियम। बात समझ आ गई? कौन सा एलिमेंट है जो बेटा जो कलर शो नहीं करता, कलरलेस? तो बेटा कलर कोई एलिमेंट शो करेगा या नहीं करेगा किस पे डिपेंड करेगा? पार्शियली फिल्ड डी सब्शेल। मतलब डी में 1 से लेके 9 तक सबके सब कहलाएंगे बेटा पार्शियली फिल्ड, और फुली फिल्ड होता है डी में 10 होना। तो जिंक में देखो 3D10 आता है, इसलिए कलर शो नहीं करता। आगे जाके क्वेश्चन भी बताऊंगा। फिर मैं बात करूं बेटा आपसे 4D ट्रांजिशन सीरीज, ये आ गया यत्रियम, जर्कोन, नायोबियम ऐसे चलेगी, और लास्ट एक इस पे खत्म होती है कैडमियम। ये देखो सिल्वर बेटा, पैलेडियम, रोडियम, रदरफोर्ड, सारे के सारे। इससे बेटा सीबीएसई में इतने कोई क्वेश्चन आते नहीं है ना। अगली है बेटा 5D ट्रांजिशन सीरीज, हॉफनियम से स्टार्ट है, लास्ट बेटा ये मरकरी पे खत्म है, ये गोल्ड है, ये प्लेटिनम है। यहाँ से भी अगेन क्वेश्चन नहीं आते, सिर्फ दिखा रहा हूं आपको। फिर आती है मेरे बच्चे 5D 6D ट्रांजिशन सीरीज बेटा, ये वाली पूरी की पूरी है ना। तो ये देखो पीरियड टेबल मैंने पहले दिखा भी रखी बेटा, अगर ध्यान से आप देखो, इस पूरे को एक साथ करके दिखा भी रखा है मैंने आपको। ये देखो सेम वही चीज है, ये ऊपर वाली 3D, नीचे वाली 4D, ये 5D, और ये बेटा 6D ट्रांजिशन सीरीज। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं बेटा डी ब्लॉक की, तो होती है n-1 D1 से 10 ns0 से 2 है ना। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट की वैसे तो बेटा लंबी चौड़ी डेफिनेशन है,
बट अगर एक वर्ड में समझना चाहो, ट्रांजिशन एलिमेंट वो है जिसमें बेटा इनकम्प्लीट डी सबशेल है, या फिर मैं बोलूं पार्शियली फिल्ड डी सबशेल है, पार्शियली फिल्ड डी सबशेल है। इसका मतलब ये क्या है बेटा, देखो अगर डी में एक इलेक्ट्रॉन आना बेटा तो इसे पार्शियली फिल्ड कहेंगे, डी में 2 आ रहे हैं इसे पार्शियली कहेंगे, डी में 3 आ रहे हैं पार्शियली, 4 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं, सारे के सारे बेटा क्या कहलाएंगे, पार्शियली फिल्ड। बट अगर डी में 10 इलेक्ट्रॉन आए, मैंने कहा डी है जैसे जिंक के केस में होती है, कैडमियम होता है, तो देखो एक ऐसे भरे जाते हैं, 10 के 10 भर गए तो ये क्या कहलाएगा, फुल्ली फिल्ड, है ना, इसलिए ट्रांजिशन माना भी नहीं जाता। तो ये लाइन लिखी गई है देखो बेटा, पार्शियली फिल्ड हैविंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 1 to 9, ठीक है। एक्सेप्शनल बिहेवियर की बात करूं तो वीडियो के स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था बेटा, क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24 और कॉपर एटॉमिक नंबर 29 जो है मेरा एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते क्यों बेटा, देखो जनरली बेटा अगर आप ध्यान दो तो कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअल में होनी क्या चाहिए थी, अगर आपके हिसाब से चलते तो आप बोलते सर 3d4 4s2, और इधर होनी चाहिए थी बेटा कॉपर के केस में 3d9 4s2, बट ये होती नहीं है। क्यों बेटा जी, क्योंकि जब आप 3d में देखो बेटा, क्रोमियम में क्या होता है, 3d में आप 5 भरोगे, ये देखो 1 2 3 4 5, और दूसरे में देखो कॉपर में आप 3d में क्या भरोगे, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक बात आपको याद रखनी बेटा, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स बेटा, कहते हैं हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन पार्शियली फिल्ड। मतलब जिसमें 5 आ रहे हैं, अगर मान लो कहीं पे 3d5 कॉन्फ़िगरेशन है और कहीं पे आपको बोले 3d7 है, आपसे बोले कौन ज्यादा स्टेबल है, आपको 3d5 बेटा, कोई आपसे बोले यार 3d10 वाला स्टेबल है कि 3d9, तो आप कौन सा बोलोगे, 3d10 वाला ज्यादा स्टेबल है। हाफ फील्ड वाले और बेटा फुली फील्ड वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू पार्शियली फील्ड, इसलिए दोनों में एक्सेप्शन होती है बेटा। कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट की, देयर एटॉमिक रेडी आर बिटवीन दोस ऑफ एस और पी ब्लॉक। एस और बेटा यहाँ पे मैंने आपको बताया था एस ब्लॉक है, यहाँ पी ब्लॉक है, बीच में डी है, तो इनके बीच में इनका एटॉमिक रेडी आता है। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसलिए होता है बेटा इनका मेटेलिक बॉन्ड बड़ा स्ट्रांग होता है। और मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग क्यों होता है बेटा, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से एंथैल्पी ऑटोमाइजेशन करके अच्छी टर्म होती है, उसकी वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आता है। आयनेशन एनर्जी की बताऊं तो इनकी फर्स्ट आयनेशन हायर एनर्जी बेटा हायर होगी एस ब्लॉक से और पी ब्लॉक से कम होगी, ठीक है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो आपने देखा ही होगा बेटा स्कैंडियम खाली +3 शो कर रहा है, Mn वाला जो है +2 +3 +4 +5 +6 ऐसे करके चलते हैं, तो बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, और कलर किसकी वजह से होता है अगेन बेटा, इनकम्प्लीट डी सबशेल या फिर पार्शियली फिल्ड। जिन जिन में बेटा पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल आएंगे, D1 आएगा, D1 से लेकर D9 तक आएंगे, वो बेटा के सारे क्या शो करेंगे, कलर है। बात समझ आई, ठीक है। आगे चले बेटा, देयर कंपाउंड्स आर जनरली पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक बेटा किस वजह से होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आपने देखा होगा डी में कभी 1 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, कभी 3 आ रहे हैं, कभी 5 आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं, इसलिए बेटा दे हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। बेटा ज्यादा टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स वगैरह बनाने की। 8th है बेटा मेरा, ट्रांजिशन मेटल फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स विद एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन कार्बन बोरोन नाइट्रोजन। होता क्या है बेटा, हाइड्रोजन की बात करूं, कार्बन की बात करूं, बोरोन की बात करूं, नाइट्रोजन की बात करूं, इनका साइज, ठीक है सब, इनका साइज बेटा बहुत छोटा होता है। तो क्या होता है, जैसे मान लो लैटिस है, अरेंजमेंट ऑफ एटम है, इस तरह से बेटा यहाँ जो स्पेस है ना, यहाँ पे छोटा जो बीच में वैकेंट स्पेस बन रहा है, यहाँ पे इसको देखो दूसरा रंग लेके दिखाता हूँ, यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। अब ये फिक्स नहीं होता बेटा, कितना ये छोटे छोटे एलिमेंट्स कितने आपके ट्रैप होंगे यहाँ पे, है ना, वॉइड्स कहते हैं इसको। इसलिए बेटा ये इस तरह से बनाते हैं, TIC हो गया, Mn4Nn हो गया, Fe3H हो गया, ये सारे कहलाते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड, जिसमें ये छोटे छोटे एलिमेंट जो है इनके बीच में आके फंस जाते हैं, ठीक है। 9th है दे फॉर्म अलाई, तो आपको पता है मिक्सचर ऑफ वन और मोर मेटल विद अदर। अब 3 एलिमेंट के बारे में बेटा जो इंपॉर्टेंट बात जाननी, 3 एलिमेंट ऐसे मेरे, जिंक,
कैडमियम और बेटा मरकरी। ये बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा, क्यों? ये जनरली इनको ट्रांजिशन एलिमेंट में कंसीडर करते नहीं बेटा। जरा आप जिंक का कॉन्फ़िगरेशन देखो, 3d10 4s2 होता है, कैडमियम का होता है 4d10 5s2, मरकरी का होता है बेटा 5d10 6s2। अब अभी आपने ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में बात करी थी। ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं जिसमें पार्शियली फिल्ड होते हैं, डी सब। इसमें देखो पूरा का पूरा डी सबशेल भरा है, इसमें भरा है, इसमें भरा है, तो जनरली इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानते। क्यों नहीं? और क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज है जो अलग होती है? इनके कंपाउंड व्हाइट होते हैं वाइल दोस आर कलर्ड। मैंने अभी तो आपको बताया बेटा कि डी ब्लॉक एलिमेंट जनरली फॉर्म कलर्ड है क्योंकि पार्शियली है, बट जिंक कैडमियम मरकरी के व्हाइट होते हैं। इट डस नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। बेटा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते क्योंकि फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, इसलिए नहीं करते। इनके कंपाउंड डायमैग्नेटिक होते हैं बेटा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा कितने होते हैं इसमें? 0। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो कैसी प्रॉपर्टी शो? डायमैग्नेटिक। बाकी डी में क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक। इट फॉर्म लेसर नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस देन एनी अदर मेंबर। कॉम्प्लेक्स बनाएंगे कहां? जहां डी ऑर्बिटल इनका बेटा खाली नहीं होता, इसलिए लेसर नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। बात समझ आई? इस वीडियो बेटा हम करेंगे इतना ही। इससे आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।